एक ऐसे मंदिर के रहस्य के बारे में जो कि सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि अपने अंदर आने वाले कल की एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपाए बैठा है। अब ऐसा कहा जाता है कि जब ये मंदिर समुद्र की लहरों में डूब जाएगा और तभी उसी दिन कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। 500 साल पुराने भविष्य मालिका नाम की एक किताब में कुछ ऐसे 7 भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं जिनमें से आज भी कई सच हुई दिखाई देती है। और इसी के बीच उन 14 अप्रैल 2025 के दिन जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में एक ऐसी अनोखी घटना घटी जो कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर से एक बहुत बड़ा गरुड़ पक्षी झंडे को अपनी चोंच में दबाकर आसमान की तरफ लेकर गायब हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक घटना था या फिर भविष्य में आने वाले बहुत बड़े बदलाव का इशारा। भगवान जगन्नाथ मंदिर का एक नियम है कि यहाँ पर हर रोज झंडा बदला जाता है, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा न हो पाए तो ये मंदिर पूरे 18 वर्षों के लिए बंद हो जाता है। आखिर इस नियम के पीछे ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। ये मंदिर सिर्फ भगवान का घर नहीं, बल्कि यहाँ के नियम इतने सख्त हैं कि एक समय पर इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लोगों को भी मंदिर के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ की कहानियों में एक ऐसा किस्सा भी है जो कि हिंदुत्व को आज भी सराहना करता है। अब ऐसा कहते हैं कि एक बार स्वयं भगवान जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांधकर खड़ा कर दिया था। और तो और मंदिर के मेन गेट पर भक्तों को लगभग 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, लेकिन उनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है, जिससे लोग मानते हैं कि उस सीढ़ी का सीधा कनेक्शन खुद इस ब्रह्मांड से है। और आज हम इन्हीं सवालों के पर्दे हटाएंगे और आपको एक ऐसे सफर की ओर ले जाएंगे जहां पर 15 ऐसे खुलासे आपके सामने रखेंगे जिन्हें आज तक विज्ञान ने भी सच्चाई के तौर पर नहीं समझ पाया है और जिनका विश्वास भी अंधविश्वास के रूप में माना जाता है। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए उस गहराइयों में उतरने के लिए जहां पर आपको सिर्फ इस मंदिर की बनावट और परंपरा ही नहीं, बल्कि अनजाने इशारे, अनसुलझे सवाल और एक रहस्य छुपा हुआ है। तो चलिए फिर थोड़ा सा समय पीछे चलते हैं और हम देखते हैं कि आखिर इस अनोखे धाम का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। जगन्नाथ मंदिर का जिक्र सिर्फ कहानियां या किस्सों में नहीं, बल्कि इसका नाम स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और यहाँ तक कि महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। अब ऐसा कहा जाता है कि नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु ने खुद नील माधव के रूप में अवतार लिया था। और यहाँ तक कि पद्म पुराण में तो ये भी बताया गया है कि भगवान श्री राम ने छत्र भवन के लिए सौंदर्य तक यात्रा करी थी। और इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इस मंदिर को 12वीं सदी में गद्य वंश के महान राजा अनंतवर्धन चौड़ ने दोबारा बनवाया था और इस बात का सबूत उनके वंशज नरद ने दी थी। और आगे ऐसा भी बताया जाता है कि तांबे के पत्थरों पर लिखे शिलालेखों में भी ऐसा मिलता है। और समय समय पर गद्यवंश और गदवती राजा ने इस मंदिर को और भी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर बनवाया। इस पुरानी कहानी तो ये कहती है कि यहाँ के देवता सतयुग के उस समय से जुड़े हैं जहाँ राजा हैदरुतुल ने इस मंदिर की नींव रखी थी, जिन्हें कि भगवान श्री राम का भतीजा माना जाता है। लेकिन हर सुनहरे इतिहास के पीछे संघर्ष की कहानियां भी छिपी होती है। अब ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सदी में गाजा गर्ग वीर देव ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस मंदिर के दीवारों और आसपास के छोटे मंदिरों को बनवाया था। इस काम में पूरे 14 वर्ष लगे और इसके पूरे होने पर मंदिर पहले से कहीं ज़्यादा वैभवशाली और शानदार दिखने लगा। उन्होंने मंदिर के प्रबंधन के लिए सेवा को एक खास टीम भी बनाई थी और वो सिस्टम आज भी चलता है। मगर इस मंदिर का सफर सिर्फ बंगले बनवाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इतिहासकारों के मुताबिक इस धाम को 18 बार हमलों और लूटपाट का सामना करना पड़ा था। एक बार तो हमले की खबर मिलते ही पुजारियों ने भगवान की मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें एक ग्राउंड में छिपा दिया था,
और कई साल बाद राधा ययाति क्रिएटर ने उन मूर्तियों को वापस हासिल किया और अपने बनाए हुए उस नए मंदिर में उनकी स्थापना की। अब ऐसा बताया जाता है कि इसके पश्चात भी खतरा नहीं टला और 16वीं शताब्दी में बंगाल के नवाब ने सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर पर हमला किया और मूर्तियों को तोड़ दिया था। लेकिन कुछ ही सालों बाद मुर्दा के राजा रामचंद्र ने उन्हें फिर से स्थापित करवाया और ऐसा बताया जाता है कि उनके इस महान काम के लिए उन्हें अभिनंदन का पद भी मिला था। और आगे 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मंदिर को बंद करने का आदेश दिया था और यह धाम तब तक वीरान और सुनसान पड़ा रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। हालांकि साल 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मंदिर का द्वार फिर से वहां के लोकल पंडितों को सौंप दिया था और यहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ जिसमें कि हर मुश्किल और हर हमले के बावजूद भी इस मंदिर ने अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बचा कर रखा। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि भगवान जगन्नाथ मंदिर जैसे पावन स्थल पर आज भी देश के बड़े बड़े लोग भी अंदर नहीं जा पाते और वहां पर सीधे साफ अक्षरों में लिखा है कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही अंदर जाने की अनुमति है। ये नियम कोई नया नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है और इसे इतना सख्त माना जाता है कि कोई भी इंसान समाज में कितना ही बड़ा या अमीर या ताकतवर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जैसे या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गज भी इस परंपरा के आगे झुक नहीं पाए कि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आराधना का नहीं बल्कि अनुशासन और कड़े नियमों का भी प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि कई जातियों को भी भले ही हिंदू ही क्यों ना हो अंदर जाने से रोक दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर अंबेडकर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और जब कबीरदास जी मुस्लिम वेश में पुरी पहुंचे तो पुजारियों ने उन्हें गैर हिंदू समझकर रोक दिया था, लेकिन कबीरदास जी ने कोई बहस नहीं की और वो शांत होकर समुद्र के किनारे बैठकर भजन करने लगे। और तभी पुरी के राजा को एक ऐसा अनोखा सपना आया। सपने में खुद भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि जब तक कबीर को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाएगा और तब तक भगवान जगन्नाथ महाप्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। और ये सुनते ही पुजारी दौड़ गए और कबीर दास जी को अपने साधुओं के साथ सम्मान के साथ मंदिर के अंदर ले आए। कुछ वर्षों पश्चात 1508 में गुरु नानक देव अपने सबसे प्यारे मुस्लिम शिष्य मर्दाना के साथ पुरी आए और उनके साथ एक मुस्लिम होने की वजह से दोनों को मंदिर में रोक दिया जाता है। लेकिन इतिहास कहता है कि राजा को फिर से सपने आए और भगवान का आदेश मिला और सिर्फ एक बार के लिए उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई। समय बीतता गया और नियम उतने ही कठोर बने। सन 1944 में महात्मा गांधी हरिजनों, मुसलमानों और ईसाइयों के साथ एक समूह के साथ मंदिर में पहुंचे, लेकिन उन्हें मेन गेट पर ही रोक दिया जाता है। और तभी गांधी जी ने एक ऐसी बात कही जो कि आज भी लोगों के दिलों में घूमती रहती है, जहां मेरे हरिजन भाइयों का प्रवेश नहीं वहां मैं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दर्शन करने की कोशिश की, लेकिन दलित होने के कारण उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि मैं पूरी मंदिर गया था लेकिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जाति नीची थी। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर को भी मंदिर जाने से मना कर दिया था और उसकी वजह कुछ यह थी कि वह पिराली ब्राह्मण थे और वह ब्राह्मण समाज से जुड़े थे जो कि मूर्ति पूजा और जात पात का विरोध करता था, जिससे जगन्नाथ मंदिर की परंपरा ने बार बार यह साबित किया है कि यहाँ पर नियम ही सबसे ऊपर है, चाहे सामने कोई भी संत कवि हो या कुछ भी हो। तो चलिए फिर अब इस घटना की बात करते हैं जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। यह घटना हुआ है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ और उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था। और वजह यह था कि उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई थी जो कि पारसी थे। मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा यह कहती है कि अगर कोई गैर हिंदू
किसी हिंदू से विवाह करता है तो उसके धार्मिक शास्त्र का अपमान किया जाता है और इन्हीं वजहों से यह देश की सबसे शक्तिशाली महिला होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी को मंदिर में रोक दिया गया था। तो चलिए फिर अभी उस कहानी की बात करते हैं जो कि इस भविष्य मालिका किताब में लिखा हुआ है। 14वीं सदी के महान संत अच्युतानंद दास ने इस कहानी को लिखा था जिसमें कलयुग के आखिरी दौर और भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े खास इशारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब ऐसा माना जाता है कि ये इशारे एक बड़े विनाश और युग बदलने का संकेत है। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसा भी बताया गया है कि जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के कपड़ों में समुद्र के शिखर पर लगे झंडों में आग लग जाए तो समझ लेना कि वो दिन कलयुग के अंत की शुरुआत हो गई है। और जरा सोचिए, 19 मार्च 2019 को अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के शिखर पर लगा झंडा उड़कर बादलों के चक्कर में चला गया और उसमें से आग लग गई और सभी लोगों ने इसे सीधा उस भविष्यवाणी से जोड़ दिया जो सदियों पहले भविष्य मालिका में लिखी गई है। बात यही नहीं खत्म होती। सन 2019 मई के महीने में जब समुद्र का पानी उड़ीसा में तबाही मचाई, जो मंदिर के अंदर मौजूद 500 साल पुराना एक बौद्ध वर्धन का पेड़ गिर गया। इस पेड़ को कलश वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी बहुत मान्यता है, लेकिन उसके गिरने के कुछ ही महीनों बाद पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के चपेट में आ गई और लोगों ने इसे भी भविष्यवाणी बताई और कलयुग के संकेतों से जोड़कर देखा। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या सच में अब कलयुग के आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है? यह सवाल आज भी भक्तों के मन में पूछता रहता है। तो दोस्तों, 14 अप्रैल 2025 की सुबह भगवान जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मंदिर के शिखर से अचानक एक बहुत बड़ी चील आई और उस पवित्र झंडे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में लेकर उड़ गई। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। इसे देखकर लोगों के मन में भविष्य मालिका का वही रहस्यमय चेतावनियां फिर से जिंदा हो गई। लोग सोचने लगे, क्या यह कलयुग के आखिरी समय का इशारा है? भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है कि जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिखर से पत्थर गिरने लगे तो समझ लेना कि धरती पर महाविनाश की शुरुआत होने वाली है। और यह सिर्फ कोई कल्पना नहीं बल्कि इतिहास इस बात का गवाह है। 14 जून 1990 को मंदिर के शिखर से 7 टन का एक बहुत भारी पत्थर नीचे गिर गया और 1 नवंबर 2011 को पश्चिम दरवाजे के पास लगभग 1 टन का पत्थर नीचे गिरा था, जिससे एक श्रद्धालु पूरी तरीके से घायल हो गया था। इतिहासकार बताते हैं कि 1842 से लेकर अब तक 15 बार से भी ज़्यादा पत्थर गिरने की अजीब घटनाएं हो चुकी है और लोग इसे भी सीधा भविष्य मालिका की उस भविष्यवाणी से जोड़कर देखते हैं। भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि जिस दिन समुद्र का पानी बढ़ते बढ़ते मंदिर की 22वीं सीढ़ियां तक पहुंच जाएगा और उसी दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को पुरी से लेकर जाना पड़ेगा और उस समय हर तरह बाढ़, तूफान, भूकंप और लड़ाई झगड़े का माहौल होगा। और आज जो कुछ हम देख रहे हैं, जैसा कि झंडे गिरना, नील चक्र का झुकना, कल्प वृक्ष का गिरना और शिखर से पत्थरों का टूटना, लोग इन सबको उसी आने वाले बुरे समय का संकेत मान रहे हैं जब भगवान जगन्नाथ धाम समुद्र में डूब जाएगा या फिर समा जाएगा। लेकिन मंदिर के रहस्य अभी भी खत्म नहीं होते। मंदिर में घुसते भक्तों को 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इनमें से तीसरी सीढ़ी सबसे रहस्यमयी है, जिसको यमशिला यानी यमराज का पत्थर कहा जाता है। कहानी के मुताबिक भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के पश्चात भक्तों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाती है। जब यमराज ने देखा अब कोई उनके लोक में नहीं आ रहा है तो चिंता में पड़ गए और तब भगवान ने उन्हें तीसरी सीढ़ी पर जगह दी और कहा, जो भक्त ये मेरे दर्शन करने के पश्चात इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ जाएगा। और तभी से भक्त इन सीढ़ियों पर पैर रखने से बचते हैं
ताकि उनके पुण्य सुरक्षित रहे। आज भी ये तीसरी सीढ़ी बाकी सबसे अलग माना जाता है और इसका कलर काले रंग का है, जिससे कि इसे आसानी से पहचाना जा सके। और अब सुनिए वो कहानी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। और एक दिन जब खुद भगवान जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को बंदी बना लिया था। और कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब समुद्र देवता बार बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाते थे, तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने का आदेश दिया। और तब हनुमान जी ने आज्ञा मानी और समुद्र को उड़ा दिया। लेकिन समुद्र देवता ने हनुमान जी की भक्ति को चुनौती देते हुए कहा कि तुम कैसे भक्त हो जो कभी अपने प्रभु के दर्शन करने नहीं जाते। यह सुनकर हनुमान जी का मन भी बेचैन होने लगा और वो मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चले थे और जिसके पीछे पीछे समुद्र भी घुसने लगा। और तब मंदिर को बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की जंजीर से बांध दिया। और आज भी पुरी का पेरी हनुमान मंदिर इस घटना का गवाही देता है। अब ऐसा माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी को जंजीरों से बांधा गया है। यह जगह आज भी लोगों के लिए भक्ति, विश्वास और रहस्यमय का केंद्र के रूप में धारण करती है। दोस्तों, अब जरा सोचिए एक ऐसे झंडे के बारे में जो सदियों से विज्ञान और विश्वास के दोनों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता ये पावन तिरंगा जो हर रोज बदल दिया जाता है, लेकिन इसकी सबसे रहस्यमय बात तो ये है कि हमेशा हवा के उल्टे दिशा में लहराता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हवा चाहे किसी भी तरफ बहे, वो झंडा अपने ही धुन में वो विपरीत बहता रहता है। और इस रहस्य को आज तक कोई वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया। ये पुरानी मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी आराम कर रहे थे, तो समुद्र के शोर से उनकी शांति भंग हो रही थी। तब भगवान जगन्नाथ ने मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 हिस्सों में बांटा और मंदिर के चारों ओर इतनी तेज से चक्कर लगाया कि हवा का एक घेरा बन गया। और ऐसा कहते हैं कि तभी से मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ नहीं जाती और उसी हवा के असर से ये झंडा हमेशा उल्टी दिशा में बहता है। और सबसे हैरान करने वाली परंपरा ये है कि पिछले 800 सालों से हर दिन मंदिर के शिखर पर यह झंडा बदल दिया जाता है। एक ही परिवार की पीढ़ियां इस परंपरा को निभा रही है। सोचिए, 213 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के पुजारी हर रोज इस काम को करता है। और ऐसा विश्वास है कि अगर किसी दिन इस परंपरा को तोड़ दिया जाता है या फिर अगर कोई नहीं करता तो मंदिर को पूरे 18 सालों के लिए बंद करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, राज यहीं पर खत्म नहीं होता। तो चलिए फिर अभी बात करते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के उस चमत्कारी रसोई के बारे में जिसे अट्टका रसोई भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी रसोइयों में से एक माना जाता है। यहाँ पर महाप्रसाद बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। खाना पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। कल्पना कीजिए, एक साथ 500 से ज़्यादा रसोइयों और 300 सहयोगी रोज मिलकर 56 भोग तैयार करते हैं। और यह महाप्रसाद कभी भी बर्बाद नहीं होता, चाहे 2000 लोग हों या फिर 2 लाख। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो अब सुनिए। आप विज्ञान के नियम के अनुसार सबसे नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए, क्योंकि वो आग के सबसे पास होता है। मगर यहाँ पर ठीक उल्टा है, सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है और नीचे वाला बर्तन आखिरी में। आज भी विज्ञान से भाप और दबाव का असर मानता है, लेकिन भक्तों का मानना यह है कि साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा है जो कि खुद इस रसोई की देखभाल करती रहती हैं। तो दोस्तों, ये था भगवान जगन्नाथ से जुड़ा ध्वज और महाप्रसाद की कहानी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।